Good morning, guys. Now we are starting our next chapter, chapter number 4, chemical bonding and molecular structure. तो अब तक हम जो पढ़े चैप्टर नंबर सेकंड और थर्ड के अंदर वी हैव टॉक्ड अबाउट द एटम्स. हमने ये देखा कि एटम्स होते हैं, एटम्स चारों ओर, मतलब ईच एंड एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ द एटम्स. वो सब कुछ हमने आगे वाले चैप्टर्स के अंदर देख लिया. अब जो हम इस चैप्टर के अंदर जिसके बारे में देखने वाले हैं वो हैं मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. और सब हम उसके बारे में हम डिटेल करने में चर्चा करेंगे. देखो हमने ये देखा कि भाई ईच एंड एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ द एटम्स. चारों ओर एटम्स हैं, बट एटम्स आर नॉट फाइंड इंडिविजुअली. दे आर नॉट हियर एंड दे आर इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल. वो किसी दूसरे एटम के पास में रहकर एक ग्रुप बनाते हैं. वो ग्रुप कैसा होगा? ऐसा नहीं कि ग्रुप कि 8-10 एटम जो है वो सब साथ में मिलकर एक ग्रुप बना लिया. वो जो ग्रुप होगा उनके अंदर दे हैव सम बॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. बॉन्डिंग जो होगी तब बनता है एक मॉलिक्यूल. सो वी कैन से दैट इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स, बट दे हैव सम अट्रैक्शन फोर्स विच इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो एक एटम या दो एटम या नंबर्स ऑफ एटम जो है वो एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करके ग्रुप बनाएंगे. तो अ मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज़ फाउंड टू एग्जिस्ट टुगेदर एज वन स्पीसीज. एक बन के रहेंगे. जैसे आप ले लो फॉर एग्जांपल H2O, वाटर का मॉलिक्यूल. तो वहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है. H2O है, 3 एटम का ग्रुप है, लेकिन वो कहलाएगा एक मॉलिक्यूल. सो इट इज़ अ वन स्पीसीज. सो अ ग्रुप ऑफ एटम्स इज फाउंड टू एग्जिस्ट टुगेदर एज वन स्पीसीज हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, एंड दे आर बाउंडेड बाय अ फोर्स नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. रिमेंबर द वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. मतलब द एटम्स जितने भी हैं, द एटम्स हैव फोर्स बिटवीन देम. उनके बीच में कोई फोर्स होता है और उसी फोर्स से वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, एंड इट इज़ नोन एज मॉलिक्यूल. तो वी हैव नंबर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स. लाइक एक ही टाइप के एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल हो सकता है, या अलग अलग टाइप के एटम से बने हुए हो सकते हैं. डाई एटमिक हो सकते हैं, या तो फिर मल्टी एटमिक हो सकते हैं. तो इस तरह से हमारे पास अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एंड दे आर बाउंडेड बाय फोर्स. तो वो जो फोर्स है जिससे वो बंधे हुए हैं उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड. इट इज़ नोन एज केमिकल बॉन्ड. So the attractive force which hold various constituents together in different chemical species is called a chemical bond. मतलब जो भी एटम है, सपोज वी हैव टेकन एग्जांपल लाइक H2. तो H2 में क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे. वो दोनों हाइड्रोजन के एटम जो हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, और उसी अट्रैक्शन फोर्स से वो दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़े रखा हुआ है, उसी जोड़ को कहा जाता है बॉन्ड. एंड हियर इट इज़ known as chemical bond. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ दी मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के अंदर होगा ए बॉन्ड. लेकिन बॉन्ड क्या होता है, किस तरह से होगा, वो जो हमें देखना है. लेकिन वो लेकर आए थे हमारे पास ये थियोरी जो है वो थी कॉसेल लुईस अप्रोच टू केमिकल बॉन्ड. मतलब कॉसेल और लुईस ये 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे, एंड दोनों का जो एक्सपेरिमेंट से जो दोनों की जो स्टडी थी वो अलग अलग ही थी. डिफरेंटली दोनों ने किया था, लेकिन उन्होंने उनका जो सब्जेक्ट था वो एक ही टॉपिक पे उन्होंने रिसर्च किया था. तो कॉसेल लुईस अप्रोच, एंड दिस अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन द इनर्टनेस या तो नोबलनेस. इनर्टनेस क्या होता है समझो आप. जैसे आपने जो मॉडर्न पीरियड टेबल देखा, और उस टेबल के अंदर हमने 18th ग्रुप की बात की थी, विच हीलियम था, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन एंड जेनॉन. ये सब एलिमेंट्स हैं जो इनर्ट हैं, नोबल हैं.
नॉन रिएक्टिव हैं, वो कहीं पे रिएक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, या उनका जो भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, बट वो हायर स्टैंडर्ड में आएगा। अभी हम ये मान ही लेते हैं कि ग्रुप 18 वो जो है नोबल है, इनर्ट है। लेकिन वो इनर्ट क्यों है, नोबल क्यों है, वाई दे आर नॉन रिएक्टिव? बिकॉज दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट कन्फिग्यूरेशन। रिमेंबर दैट, कंप्लीट ऑक्टेट कन्फिग्यूरेशन मतलब कि उनकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैं वो इलेक्ट्रॉन से फुल्ली फिल्ड हैं। हीलियम को छोड़कर बाकी सभी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट है। ये आप 9th में पढ़े थे, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन थोड़ा हम इसमें डिटेल में जाएंगे। तो लुईस कॉसेल का कहना था कि ये जो हैं जिनकी ऑर्बिट कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हैं, हीलियम में एक ही ऑर्बिट होती है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो हैं फील्ड हैं, और बाकी के जो हैं नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ज़ेरॉन, तो उन सब के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और वो हैं। दैट्स वाई दे आर इनर, दे डू नॉट हैव टू शेयर, दे डू नॉट हैव टू एक्सेप्ट, दे डू नॉट हैव टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट कन्फिग्यूरेशन, दे हैव 8 और कंप्लीट ऑक्टेट कन्फिग्यूरेशन। दैट्स वाई दे आर इनर्ट। लेकिन जिसका इनर्ट नहीं है, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं है, उनका क्या? तो वो बन जाते हैं एक्टिव, रिएक्टिव बनते हैं, और वही किसी भी तरह से या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो ग्रुप 18 के जैसे, ग्रुप 18 के एलिमेंट के जैसी कन्फिग्रेशन पा लेते हैं, और उनके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी लेन देन या तो शेयर कर सकते हैं। तो ये लुईस कॉसेल जो थे वो ये थ्योरी लेकर आए थे कि भाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी एक्सचेंजेस करने से, गेन करने से, या लॉस करने से, या फिर शेयर करने से एटम्स जो हैं वो अपना ऑक्टेट कन्फिग्यूरेशन प्रोड्यूस एक्सेप्ट करते हैं, और जो लेन देन होती है तभी बॉन्डिंग होता है, जिसको हम आगे भी देखेंगे। तो लुईस का जो स्ट्रक्चर था उसमें एक डॉट स्ट्रक्चर जो था वो लेकर आए थे लुईस। लेकिन उससे पहले आपको एक वर्ड समझना है, कर्नल। ये जो है इट इज़ कर्नल। कर्नल क्या होता है समझो, कि कोई भी एटम जो है वो कर्नल के अंदर क्या क्या चीज़ आती है समझो, कि एटम, उस एटम के न्यूक्लियस के साथ साथ इनर ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, वो इनर ऑर्बिट के मतलब आउटर मोस्ट को छोड़कर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़ दो, और बाकी जितने भी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस हैं, उन सब को कहा जाता है कर्नल। उस कर्नल को रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट ओनली। वो जो भी सपोज लिथियम है तो Li, तो वो हो गया उसका कर्नल। और फिर उसके आगे हम देखेंगे डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस पोस्टुलेटेड दैट atoms achieve the stable octet when they are linked by chemical bond. Now लुईस का क्या कहना था, लुईस क्या लेकर आए थे थ्योरी? तो जो हमने अभी आगे जो कहा वो, कि कोई भी एटम जो है वो एटम उसका ऑक्टेट कन्फिग्रेशन लेगा। कैसे लेगा ऑक्टेट कन्फिग्रेशन? तो उसके लिए वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, या तो इलेक्ट्रॉन लेगा, या तो अगर नहीं लेता देता तो फिर वो शेयर करेगा। एंड लिंक्ड बाय अ बॉन्ड, एंड दिस दैट इज द बॉन्ड नोन एज केमिकल बॉन्ड। तो देखें पहले हम जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में हम देख लें। तो ये रहा, देखो आप समझ सकते हैं, वेरी इजी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या करना है, ये जो मैंने बताया है ये है, वो हम इसको कहेंगे कर्नल। इट इज़ नोन एज कर्नल। तो लिथियम है, लिथियम का सिंबल लिख लिया, और इसके अंदर क्या आ गया, तो उसका न्यूक्लियस आ गया, और न्यूक्लियस के साथ साथ आउटर मोस्ट ऑर्बिट को छोड़कर उसके अलावा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब इसके अंदर आ गए। अब जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। तो लिथियम देखो, तो लिथियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, इट इज़ हियर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डॉट। देन बेरिलियम में 2 डॉट,
बोरॉन के अंदर 3 डॉट होंगे तो 3 डॉट्स, कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट है तो 4 डॉट, सो नाइट्रोजन के अंदर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, देन 1 2 3 4 5, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन के अंदर 7 और नियॉन के अंदर 8। जितने भी होंगे उतना आपको यहाँ पर रिविज़न करना है। देन आफ्टर सोडियम, तो सोडियम में अगेन एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा तो सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, उस तरह से एल्यूमिनियम में 3, ये चलता रहेगा। तो ये जो हैं उसको कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कर्नल एंड डॉट। दिस इज़ कर्नल और ये है डॉट, और इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कॉसेल हाइपोथेसिस, कॉसेल्स हाइपोथेसिस, कॉसेल ने क्या कहा समझो आप। अब याद करो आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि भाई वी हैव सम एलिमेंट्स दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड सम आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब क्या, वो जो मेटल्स थी, जो अल्कली या अल्कलाइन अर्थ जो ग्रुप थे, वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ईजिली डोनेट कर देंगे, बहुत इजीली वो इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो दे डोनेट इट इजीली, तो दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, उसको एक साइड, और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17 देख ले तो वो तुरंत इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेंगे, विच आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन दोनों के बीच में हम रखेंगे नोबल को, मतलब कि नॉन रिएक्टिव या तो इनर्ट जो एलिमेंट्स है वो। तो इनर्ट जो हैं, जो नोबल हैं, वो क्या करते हैं, तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव को अलग अलग करते हैं। जब ये कोई हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बन जाएगा, नोबल। उसी तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो क्या बन जाएगा, नोबल। तो नोबल क्या करता है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेपरेट करता है। अब जैसे हमने कहा कि भाई जो भी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट कर दिया उसकी जो कन्फिग्रेशन होगी वो हो जाएगी नोबल के जैसी। आप समझो, जैसे कि सोडियम है, देख लीजिए यहाँ पर एग्जांपल लें, सोडियम है तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11, मतलब कि उसका जो कन्फिग्रेशन होगा वो 2, 8 एंड 1। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर देगा, दे देगा, यहाँ से गया, समझो। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गया, नाउ इस कन्फिग्रेशन इज 2, 8 देखो किसकी कन्फिग्रेशन थी, नियॉन की। नियॉन की कन्फिग्रेशन 2, 8 होती है तो हो गई उसकी कन्फिग्रेशन नियॉन जैसी, हो गया ये नोबल। उसी तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वो गया क्लोरीन के पास, क्लोरीन ने ले लिया, तो क्लोरीन की जो कन्फिग्रेशन थी वो 2, 8, 7 थी। अब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, हो गया उसका 2, 8, 8। तो अब ये हो गया आर्गन। तो इस तरह से इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव करके अपने नोबल गैस जैसी कन्फिग्रेशन बना ली, उस तरह से इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव करके नोबल गैस जैसी कन्फिग्रेशन बना ली। अब ये दोनों कैसे हो गए, नोबल गैस जैसे हो गए। और इस तरह से नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन जो हैं वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन देकर या इलेक्ट्रॉन लेकर नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेते हैं। और इन दोनों के बीच में, मतलब अगर आप देखें तो इनकी जो कन्फिग्रेशन होगी, जो हमने कहा नोबल गैस की जो कन्फ्यूजन होती है NH2 NP6 होगी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बात कर रहा हूँ। आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो कन्फ्यूजन होगी वो क्या हो जाएगी, NH2 NP6, NH2 NP6। और इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो ये 1s2 इनर वाली, अब ये देखो तो 2s2 2p6 3s1 थी, ये गया क्या हो गई NH2 NP6। इस तरह से यहाँ पर देखो एक यहाँ 5 था, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, क्या हो जाएगी NH2 NP6। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट बाय कॉसेल, ये कॉसेल का हाइपोथेसिस है, एलिमेंट्स आर और एटम्स can be donate electrons, can be receive electrons, and by doing this they attain or they achieve complete electron configuration like noble gases, or we can say that it's just like NH2 NP6. And the negative
पॉजिटिव आयन्स आर स्टेबिलाइज्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और ये नेगेटिव पॉजिटिव आयन जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक जो फोर्स जो जिसकी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा, उसी बॉन्ड को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो ये एक एग्जाम्पल था सोडियम का, ये देखिए आप। और एक एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम देख लो, तो मैग्नीशियम का जो ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक्स्ट्रा है, 282 हैं। तो उसको अगर नियॉन जैसी कन्फिग्रेशन बनानी है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। समझो सामने क्लोरीन है, लेकिन क्लोरीन का तो कैपेसिटी एक ही इलेक्ट्रॉन का है, इट कैन रिसीव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करेगा, तो 2 क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेंगे, इसका भी हो जाएगा 28 लाइक नियॉन, इनका हो जाएगा 288 लाइक आर्गन। तो अगर कन्फिग्रेशन की बात करेंगे तो इसका भी अगेन होगा NH2NP6, हियर इट इज़ ऑल्सो NH2NP6, एंड thus they will form a bond between them, and this type of bond, chemical bond, or the force between them is known as electrostatic attraction force. So what can atom will do? It will be gain the electrons, या तो फिर donate the electrons, या तो फिर share the electrons, and whenever the exchanges of electrons will be there, मतलब कि डोनेशन हो रहा है या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस हो रहे हैं, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और जो केमिकल बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड, एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड नोन एज आयोनिक बॉन्ड। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वैलेंसी, याद होगा शायद आपको, या तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी का क्या मतलब था, तो जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे या तो लिए जाएंगे उसको हम कहते हैं वैलेंसी। तो ये वो जो फंडा था वो यहाँ पर बहुत काम में आएगा। इलेक्ट्रॉन्स की जो लेन देन होती है, यहाँ पर आपने देखा कि भाई इसकी वैलेंसी कितनी कंसिडर की जाएगी, तो 2, बिकॉज इट इज़ donating the 2 electrons, wherever in the case of the chlorine it receiving 1 electron। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे या लिए जाएंगे उसको हम कहते हैं वैलेंसी, एंड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। समझो यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 7 वैलेंस कहा जाएगा, लेकिन वैलेंसी तो एक हुई बिकॉज इट हैज़ रिसीव्ड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ऑक्टेट रूल। आई थिंक ये वीडियो लंबा हो चुका है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको कंसिडर करेंगे।